हेलो गाइस, सेकंड शिफ्ट में मतलब B1 शिफ्ट में जो आज हुआ 20 मई को, उसका एनालिसिस करते हैं। क्वेश्चंस मिले हैं बहुत ज़्यादा इस शिफ्ट में, मुझे लगा कि नहीं मिलेगा बट मिला। और मैं थोड़ा सा वीडियो लेट ही बनाऊंगा, एकदम पेशेंस के साथ ढंग से बनाऊंगा। जेन्युइन क्वेश्चंस का वेट करूंगा। जल्दीबाजी के चक्कर में पता है हो क्या रहा है, जो एग्जाम नहीं देने गए हैं वो भी क्वेश्चन बताते हैं, तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, आप सोचो जो एग्जाम ही नहीं दिया वो भी क्वेश्चन बताएगा तो वो तो जेन्युइन नहीं बताएगा। थोड़ा वेट करना पड़ता है। बच्चे सेंटर से निकलते निकलते तो डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं बताएंगे ना। यही हुआ था पिछली बार भी, बहुत सारे एडुकेटर्स लाइव आके मतलब रिव्यू दे रहे थे, सारा गलत का सलत दे दिए इसी वजह से। तो मैं थोड़ा वेट करूंगा बच्चों के आने की। ओके गाइज, बाकी चलो पेपर इस बार थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया। रागा डिफिकल्ट कर रहा है अब धीरे धीरे, बट रोना नहीं है, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। रागा डिफिकल्ट हुआ, जिस शिफ्ट में इजी था, जिस शिफ्ट में टफ है तो नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ेंगे आपके। रिलैक्स रहो, ठीक है ना। बाकी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मैंने फ्री कर दी आपके लिए। A to Z स्टडी ऐप पे जाके दो, ऐप को डाउनलोड कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे पैसे वैसे शो कर रहा होगा, ₹1 प्राइस। आप पे करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप टेस्ट सीरीज लगा पाओगे। ठीक है, 25+ टेस्ट सीरीज है। वैसे तो 25 लगाने की किसी को क्षमता नहीं है, अब 4-5 भी लगा लेते हो तो बहुत है। वैसे अगर क्षमता है तो आप लगाओ टेस्ट सीरीज हमारी। ठीक है, हमने वीडियो सॉल्यूशन भी दे रखा है, आराम से टेस्ट सीरीज लगाओ फ्री में। ऐप को डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। पहले पेड था बट मैंने अब फ्री कर दिया उनके लिए जिनके एग्जाम, अब क्या मैं पैसे लूँ 1-2 दिन के लिए। PDF होता तो पैसे ले लेते, बट टेस्ट सीरीज का पैसा लेना सही नहीं लगता मेरे को इतना कम टाइम में। ठीक है, चलो फिर जो क्वेश्चन आया था, अब मेरे को देखो, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, ये जो चीज है ना, मैंने रिव्यू कराया था फर्स्ट शिफ्ट का, उसमें जाके देखो। पहला क्वेश्चन मैंने बताया था कि फर्स्ट शिफ्ट में आया था काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है, उसमें कहा गया आसाम। और मैंने ये बताया था, ये क्वेश्चन जो एग्जैक्टली था काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है, जो हमारा लास्ट रागा का मॉक टेस्ट था, रागा जिसपे लिखा हुआ था ना अल्ट्रा प्रो मॉक, ठीक है, और उसमें लिखा हुआ था कट ऑफ की बैंड बजेगी, घर में सहनाई बजेगी। उसमें यही क्वेश्चन मैंने डिटो डाल रखा था, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है, जो कि फर्स्ट शिफ्ट में आया। उसमें उसी से रिलेटेड मैंने ये आपसे सवाल पूछा कि आप कमेंट करके बताओ कि वो किस चीज के लिए फेमस है, क्योंकि एग्जाम में पूछता है। देखो सेकंड शिफ्ट में पूछा, और फर्स्ट शिफ्ट के रिव्यू में मैंने बोला था कि देखो ये पूछा है ना किसी ना किसी शिफ्ट में। मैंने ये नहीं बोला कि सेकंड में ही पूछेगा, ये बोला कि किसी ना किसी शिफ्ट में ये भी पूछेगा कि वो किस लिए फेमस है। क्योंकि एयरफोर्स के बारे में इतना साल से हम लोग पढ़ा रहे हैं ना, किसी गर्लफ्रेंड कौन कौन है हम लोग जान चुके हैं। कुछ कुछ क्वेश्चंस को ना एयरफोर्स ने गर्लफ्रेंड बना लिया कि इनको पूछना ही है, पूछना हर साल। उसी में से एक ये भी है। अब देखना किसी ना किसी शिफ्ट में ना असम का वो जो बिहू है ना, लोक नृत्य, वो भी पूछने वाला है। ठीक है, तो ये 1 हॉर्न रिनोसर्स के लिए जो है फेमस है। क्लियर। करंट में उपराष्ट्रपति जो है ये पूछा गया था, जगदीप धनखड़ वाला। एक ये क्वेश्चन था नरेशन का, यू सेड टू मी आई हैव अ हाउस इन मुंबई। ठीक है, तो कैसे बनाओगे, सेट टू का टोल्ड में चेंज करोगे, मी का मी रहने दोगे, ये इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा हटा के क्या करोगे, डैट में चेंज कर दोगे। ठीक है, अब ये आई किसके लिए होगा, यू के लिए, तो यू रखो, यू हैड अ मुंबई, यू अब हैव को हैड में चेंज करोगे, यू हैड अ हाउस इन मुंबई। ठीक है, बट एक चीज आगे बढ़ने से पहले ना सबको थैंक यू जिन्होंने क्वेश्चन भेजा। गाइज बहुत दिल से थैंक यू। मेरे को लगा ना कि क्वेश्चन आज बहुत लेट करोगी, बट जब मैंने देखा ना कि बच्चे पेपर पे लिख लिख के वहां मतलब जमीन पे रखे हैं, पेपर लिख लिख के भेज रहे हैं। कुछ लोग ना वॉइस मैसेज कर रहे हैं, कुछ लोग मतलब कह रहे हैं कि सर मोटो में हो फिर भी टाइप कर रहे हैं। ये देख के जो होता है ना आप लोगों के लिए प्यार जो है डबल नहीं एकदम ट्रिपल हो जाता है। और इसके साथ साथ मुझे भी मोटिवेशन मिलता है जब आप हमें इतना सपोर्ट करो, तो मुझे मेरा भी फर्ज है कि मैं भी कुछ ना कुछ सपोर्ट करूँ। ठीक है, फिलहाल देखो कॉमनवेल्थ गेम 2022, जब मैंने करंट अफेयर का PDF सेलिंग पे लगाया ना, एक बच्चे का मैसेज आया कि सर क्या कर रखा है आपने, 2022 का क्यों दे रखा है, 2023 में एग्जाम है, ये वर्थ नहीं है PDF, हमारी पैसे वेस्ट हो गए। मैंने कहा रुक जा भाई रुक जा, छटपटा मत, तेरे को मैं खुश करता हूँ। मैंने 2023 की 2-3 लाइन लिख के दे दी PDF में, अपडेट करवा दिया, सबसे कह दिया कि PDF भैया अपडेट कर दिया गया, एक्सचेंज कर लो। ठीक है, 2-3 लाइन सिर्फ मैंने चेंजेस की, बस और कुछ नहीं। जो ग्रैंड स्लैम 2023 का था वो मैंने डाल दिया। मेरे को पता था कि 2022 का पूछेंगे इस बार भी, 2023 की बहुत रेयर पूछी जाती है। जो ये एयरफोर्स करता है क्या ना, कोस्ट गार्ड ज्यादातर पिछले साल की करंट अफेयर ही पूछता है। तो वही देखो फिर से कॉमनवेल्थ गेम 2022, ये PDF का स्क्रीनशॉट है, कहाँ हुआ, ठीक है, बर्मिंघम इंग्लैंड। इसके बारे में पूरा डिटेल हमारे करंट अफेयर के PDF में था, वो पेड थी। अगर अभी भी आपको बाई करना है करंट अफेयर, मैथ का, रीजनिंग का जो भी PDF है हमारा, व्हाट्सअप करके बाई कर सकते हो 7279047787 और इसकी प्राइस ना तो कम करेंगे ना तो फ्री करेंगे। टेस्ट सीरीज हमने फ्री किया, PDF ना फ्री करेंगे ना कम करेंगे, रीजन है इसके पीछे। ठीक है, क्योंकि इसकी पैसा मेरे पास नहीं जाता, वो हमारे टीम मेंबर के पास जाता है, जो मेरे पास जाता है वो मैंने फ्री कर दिया टेस्ट सीरीज को। ठीक है, ये राष्ट्रमंडल खेल देखो
कब से कब आयोजन हुआ था इसका? 22 जुलाई 28 जुलाई 2022 से 8 अगस्त 2022 तक, ये पूछने की संभावना नहीं है। बट एशियाई खेल, इसके अलावा फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये सब पूछेगा, ठीक है। ये सब करंट अफेयर के मैंने डाल रखे, आप टेंशन ना लो। अब ये देखो हमारा वोकैब का पीडीएफ था, छोड़ो वो सब भी चर्चा नहीं करेंगे कि हमारा कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया। जो पढ़ के गया था वो खुद कह रहे आया, तो फिर रटने से कोई फायदा नहीं है। एक क्वेश्चन था हु डू नॉट पे लोन, तो देखो ये क्वेश्चन जो था ना, इंसॉल्वेंट या फिर बैंकरप्ट दोनों कहते हैं, ठीक है। या फिर जिसने पीडीएफ ले रखा है ना, उसके लिए मैं कह रहा हूँ। अब जाओ क्वेश्चन नंबर 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का 88 नंबर देखो। 88 नंबर में क्वेश्चन में होगा इंसॉल्वेंट और बैंकरप्ट दोनों मैंने दिया था, इनका मतलब होता है दिवालिया हो जाना, मतलब पैसे नहीं रहना। वन हु डज नॉट अनेबल, सॉरी, वन हु इज अनेबल टू पे हिज डेट, जो अपना कर्ज नहीं चुका पाता है उसको कहते हैं इंसॉल्वेंट या फिर बैंकरप्ट, दोनों कहा जाता है। अब जो भी ऑप्शन में उसको आंसर, तो आपके ऑप्शन में बैंकरप्ट था, क्लियर है ना। आगे रेडियंट का पूछा गया साइनोनिम, तो ब्राइट था। कॉन्फेस का मतलब होता है कबूल कर लेना, इसका मतलब एंटोनिम पूछा था। एंटोनिम में ना रिजर्व भी होता है और डिनाई भी होता है, तो शायद ऑप्शन में डिनाई था, बच्चे डिनाई कह रहे। ये कह रहे ये है ना कॉलेजियस का, आपका ये पूछा गया था कॉलिग्स का, क्या कहते हैं इसको, स्पेलिंग एरर या फिर मिस स्पेल्ड कहते हो ना, स्पेल्ड, वो पूछा गया था। एक देखो मैंने रिसेंटली टॉप 52 रूल्स बताए थे, फोड़ा जा रहा है हर शिफ्ट में, वहां से क्वेश्चन उठा के छोड़ा जा रहा है, ठीक है। रेडी हो जाओ, वहां से क्वेश्चन पूछ रहा है। इफ मतलब हैड से रिलेटेड था, यहाँ पे आई हैड या फिर कुछ समथिंग होना चाहिए था, ऐसे करके वुड हैव न्यूज़पेपर। देखो यही कह रहा है ना कि कंडीशनल सेंटेंस अगर इफ के साथ हैड लगा है तो आगे जाके वुड हैव लगेगा। मैंने फर्स्ट वाले में बताया था, वो टॉप 52 जो रूल्स थे उसमें मैंने पढ़ाया था कंडीशनल सेंटेंस दबा के, कि इफ क्लॉज के साथ अगर हैड यूज हुआ है तो अगले वाले में वुड हैव होगा भाई, ठीक है। और वुड हैव के साथ भी3 होता है। अगर ये पास्ट इंडेफिनिट का यूज हुआ है तो आगे जाके खाली वुड के साथ भी1 यूज होगा। अगर ये कंडीशनल, ये इमेजिनरी सेंटेंस है तो कोई भी सब्जेक्ट हो उनके साथ वर होगा और आगे वुड प्लस में भी1 होगा। ऐसे तो मतलब बोल रहा हूं तो बहुतों को समझ में नहीं आ रहा है। टॉप 52 का जो है ना रूल्स का ग्रामर का जाके देख लो, मजा आएगा वहां से। याद था ना कि वन ऑफ द के साथ था, देखो मैंने ये भी पढ़ाया था ना कि वन ऑफ द के साथ क्या होता है, नाउन और प्रोनाउन। तो नाउन तो प्लूरल होता है, वर्ब क्या होता है, सिंगुलर यूज होता है। क्यों होता है वो भी चीजें मैंने एक्सप्लेन की थी, क्योंकि नाउन प्लूरल क्यों यूज करते हैं, क्योंकि वन ऑफ द का मतलब होता है ना कि बहुतों में से एक को बाहर निकाल रहे हैं। तो बहुत सारे नाउन हैं, उनमें से एक को बाहर निकाला और उसी के लिए आगे वर्ब का यूज कर रहे हैं। तो बाकी देखो नाउन प्लूरल तो वर्ब सिंगुलर, क्यों, क्योंकि बहुत में से एक को निकाला, उसका जिक्र करेंगे तो एक के लिए तो वर्ब सिंगुलर रहेगा। तो इस पे एक क्वेश्चन पूछा गया था, एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन था मुझे पता नहीं, बट रूल यहाँ पे मैटर करता है कि रूल क्या था, ठीक है। नॉन वर्बल के क्वेश्चन तो सेम टू सेम आए थे पीडीएफ से, मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। बच्चे ऐसा कह रहे हैं। ये पैसेज था एक एंगर से रिलेटेड, हाउ टू रिएक्ट एंड कंट्रोल एंगर, ठीक है। ये पैसेज से रिलेटेड था, इस टॉपिक से पैसेज आया था। ये कह रहे कहाँ गया, शायद मैंने ये था, हाँ ये पूरा देखो घेर के बच्चे ने दिया है, यही वाला क्वेश्चन था 16 नंबर, ठीक है। ये जो है ना इस चैप्टर का नाम मैं बता देता हूँ, हमारे नॉन वर्बल के अंदर क्या था, वेट करो थोड़ा सा, मैं अपने पीडीएफ में देखे, वहाँ 1-6 हमारे नॉन वर्बल के पीडीएफ में 16 नंबर चैप्टर है, उसके अंदर है क्लासिफिकेशन नॉन वर्बल। क्या था, नॉन वर्बल, मतलब पीडीएफ में था क्लासिफिकेशन नॉन वर्बल, और चैप्टर 16 का क्वेश्चन नंबर 16 देखना, ये क्वेश्चन आया हुआ था कि इनमें से डिफरेंट कौन सा है, ठीक है। तो यही आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो इसमें से क्या डिफरेंट होना चाहिए था बताओ। अगर आपने इसमें से 4 मतलब डी को अगर आंसर किया है तो सही होगा आपका, ठीक है। अगर आपने इसका आंसर डी किया है तो सही होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो प्लस के जगह पे आयत कर दिया गया, जबकि प्लस होना चाहिए था। बच्चे कह रहे सर सेम टू सेम क्वेश्चन था, और ये जो घेर के ना बच्चे नहीं भेजा, मैंने नहीं भेजा, ओके। अब बच्चे के दिमाग में जितना याद रहता है उतने सारे पीडीएफ में उन्होंने भेजा, बाकी बहुत सारे क्वेश्चन तो याद भी नहीं रहते। मैथ में सेलिंग प्राइस दिया था परसेंट और एसपी पूछा था, मतलब जिसमें से 30%, मतलब एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन है मेरे को पता नहीं है, बच्चे को याद नहीं था। आगे देखो 2 डाइस से रिलेटेड था, प्रोबेबिलिटी से, ये भी एग्जैक्टली नहीं है। अब आगे देखो मैमल डॉग एंड डायग्राम, देखो मैमल डॉग एंड बैट, इनका एक डायग्राम पूछा था। अगर आप नॉन वर्बल की सॉरी रीजनिंग की पीडीएफ से पढ़े होते ना तो फोड़ दिए होते, जनाब बिल्कुल मैं कह रहा हूं, इसको आप फोड़ दिए होते ये क्वेश्चन से। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी पढ़ा तो यूट्यूब पे मैंने बहुत ज्यादा खिचड़ी करा रखा था, वहां से भी पढ़ सकते थे। देखो पहली बात तो मैमल्स, ये डॉग क्या है, बच्चे देते हैं, बैट मतलब वो चमगादड़, वो भी बच्चे देते हैं। तो मैमल्स का एक गोल होगा और इसके अंदर डॉग भी आता है और इसके अंदर बैट भी आता है। तो करेक्ट आंसर ये वाला अगर डायग्राम था तो आपके पास ऑप्शन में था क्या, होना ही चाहिए, नहीं था तो फिर गलत क्वेश्चन हो जाता ना। यही बनेगा ही बनेगा इसका। आगे बढ़ते हैं। ये है ना कि देखो बजली
बिजली जब चमकती, अच्छा बिजली जब चमकती है तो पहले लाइट, देखो बच्चे ने जिस तरीके से भेजा व्हाट्सएप पे मैंने कॉपी पेस्ट करके बना दिया, ठीक है। मेरे पास टाइप करते हम लोग बहुत और टाइम लग जाता है, ऑलरेडी हम लोग लेट थे। तो बिजली जब चमकती है तो लाइट पहले आते हैं और उसकी बाद क्या आ रहा है भाई, इसका क्वेश्चन का और कहीं है क्या, मैं देख लेता हूँ, रुक जाओ। ये क्वेश्चन और भी कहीं बच्चे ने दिया है कि नहीं, नहीं देखो ये जो चीज़ है ना, यहाँ पे क्वेश्चन इस तरीके से होगा, बिजली जब चमकती है तो लाइट जो है वो पहले नजर आता है और साउंड बाद में आता है। ये जो चीज होगा ना आपके साथ होगा, मतलब लाइट पहले नजर आ जाता है और साउंड जो है वो बाद में। रीजन जानते हो क्या इसका होता है, देखो प्रकाश का जो चाल होता है ना ध्वनि की चाल से अधिक होता है। स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है भैया, रेदर देन होता है स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है। यही इसका रीजन था, आपके ऑप्शंस में होंगे। और हमारी ये मैंने क्वेश्चन शायद नहीं दिया था कहीं भी, ये हमारे कोस्ट गार्ड के साइंस के पीडीएफ में था, तो खैर उस चीज को मैं तो क्रेडिट नहीं देता हूँ, और क्रेडिट लेके भी क्या करेंगे, बेसिक सा चीज था ये। आगे देखो 1138 रुपए में किसी ऑब्जेक्ट को बेचने पर 25% का प्रॉफिट होता है, तो 25% के सॉरी 25% का लॉस होता है, तो फिर 25% के प्रॉफिट कमाना है तो क्या होगा, सिंपल सा लॉजिक है। इसमें देखो कुछ नहीं करना था आपको, 25% का लॉस मतलब आप 75% पे बेच रहे हो, तो उसकी प्राइस आपने 1138 रुपए रखी। अब आपको 25% का प्रॉफिट चाहिए, तो 125% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1138 बटा में 75 इंटू 125, तो ये 25 के टेबल से 3 बार में कटेगा और ये 5 बार में, ठीक है। अब 1000 मतलब 38 जो है ना वो कटेगा कि नहीं, ये भी बड़ा सोचने वाला बात है 3 से। तो शायद अगर डेटा अगर यही है तो फिर काम गड़बड़ है ये, क्योंकि नहीं कट रहा है यहाँ से 1138 जो है नहीं कट पा रहा है यहाँ पे पूरा पूरा 397। अगर डेटा देखो इस तरीके से होगा तो फिर थोड़ा सा मेरे को ना गड़बड़ लगता है। अगर इसका वैल्यू 1896 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, अगर डेटा देखो यही होगा ना 1138, तो इसकी आंसर ये होगी। अगर डेटा कुछ और होगा तो फिर इसका आंसर कुछ और होगा, ठीक है। अदरवाइज अगर डेटा समथिंग था तो ये 369.33 के हिसाब से कटेगा और 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1896 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ आंसर हो जाएगा इसका, अगर 1138 होगा एग्जैक्टली तब, ठीक है, तब इसका आंसर होगा। बाकी ये सभी बहुत ही बेसिक लेवल के मैथ थे। एक्सेस का देखो 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 एक चीज है ना, कहाँ गया क्वेश्चन जो है, मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ कुछ बच्चे ने गलत दिया है क्या, मेरे को लग ही रहा था इसमें कुछ गलत दिया हुआ है। मैं अभी याद कर रहा था कि एक्सेस का नहीं कॉन्फ्रेंस का बच्चे नहीं दिया, देखो ये भी क्वेश्चन गलत है, ये एक्सेस लिख दिया बाई मिस्टेक इन्होंने, इनको याद नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप बैकग्राउंड देख के समझ रहे हो बच्चे कैसे कैसे क्वेश्चन सेंड कर रहे हैं, कॉपी पर लिखिए। तो ये कॉन्फ्रेंस का पूछा था, डिनाई, ठीक है। वॉइस से कुछ क्वेश्चन था, नरेशन से देखो हैज हेड में चेंज करना था, तो जो मैंने बता दिया आपको। वॉइस में देखो ना इज से था तो उसका आप क्या कर देते, मतलब प्रेजेंट इंडिफिनिट में था तो डू डज होगा, तो फिर इज एम आर से चेंज हो जाता। अब देखो गिव अप, एक फ्रेज पूछा था तो गिव अप या फिर गिव अप जो भी था ना, गिव अप होता मतलब हार मान जाना, ठीक है। एक पी क्यू आर ए जिसको हम लोग पैराजम्बल कहते हैं, 2 डाइस आने की प्रैक्टिस, और ये क्वेश्चन था, ठीक है। प्लस चेंज हो रहा था, बाकी सब अपनी पोजीशन पे थे, तो वही जो मैंने पीडीएफ से बताया था वही था। और हेड आई करके जो था ना वो वाला, ये ठीक है 2022 में राष्ट्रमंडल, वो सभी क्वेश्चन मैंने करा दिए जो बच्चे ने भेजा, मैंने एक्चुअली भी देखा नहीं इसमें क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। और ये इस टाइप के जो कुछ आ रहे थे, देखो एक चीज है यहाँ पे हमारे पीडीएफ में था इस प्रकार का पूरा P इंटू क्यू का मतलब है कि P क्यू का भाई है, क्यू आर की बहन है, इस तरीके के क्वेश्चन हमने दिए थे, यूट्यूब पर भी पढ़ाए थे, पेड कोर्सेज में भी पढ़ाए थे, तो बन गया होगा। कॉलिक का करेक्ट स्पेलिंग पूछा था, यहाँ पे पूछ रहे हो ना चीफ जस्टिस के बारे में पूछा गया है, ठीक है, कि अगर प्रेजेंट में पूछ रहा है कि चीफ जस्टिस कौन है, तो यहाँ पे बच्चे ने शायद गलत आंसर किया है। मेरे को क्या दिख रहा है यहाँ पे, के वेणुगोपाल, अगर आपके ऑप्शंस में था ना धनंजय वाई चंद करके कुछ नाम है उनका, चंद्रचूड करके नाम है, अगर वो ऑप्शन में होगा तो वही आंसर होगा, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे देखो बिजली चमकती है तो हमारे कानों को देर से, अच्छा ठीक है वो चीज़ तो मैंने बता दिया। और ये किस टाइप का नॉन वर्बल था, वीट राइस मस्टर्ड ऐसे करके कुछ क्वेश्चन था, मेज, अच्छा इनमें से कुछ अलग चूज करना था, देखो वीट राइस मस्टर्ड एंड मेज, इनमें से अगर अलग कुछ चुनना था तो राइस आप चुन सकते थे, बिकॉज इन सब की खेती एक साथ होती है और राइस की अलग सीजन में होती है, ठीक है। डू नॉट डू यू स्टडी अनलेस ऐसे करके, जो अनलेस और अंटिल पे भी क्वेश्चन मैंने कराया था वहीं से क्वेश्चन था, ठीक है। अभी तक जो मेरे को मिला मैंने आपको करा दिया गाइस।
बाकी फिर से एक चीज कहूंगा कि बाकी प्रिपरेशन रेडी रखो, हमारी पीडीएफ से पढ़ के जाओ, गारंटीड आपको हेल्प मिल रहा है, बशर्ते कि प्रैक्टिस करना। वैसा नहीं कि पीडीएफ आज खरीद के कहोगे कल की हमने एक दिन में, तो आप पढ़ नहीं पाओगे, खामखा आप कहोगे। तो जिसने पीडीएफ बाई किया वही पढ़ के जाओ, जिसने नहीं बाई किया वो मत बाई करो अब, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐप को डाउनलोड करके टेस्ट सीरीज लगा लो।